यानी कि एक एक काम के लिए तीनों इंजन अपने अपने सीटियां बजा रहे हैं। एक तो बात आ जाती है कि जिस व्यक्ति ने एक भवन को खड़ा करने में अपना पूरा, आप मेहनत भी कह सकते हैं, खून पसीना बहाया, ये जो भवन है ये लगभग 20 साल से इस पर काम चल रहा है। लगभग 20 साल से 2009 के आसपास इस पर काम शुरू हो गया था। अगर आप इसे कह दें प्रतिस्पर्धा, तो पलवल नगर परिषद के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उसके बाद उसके लिए प्रेस नोट जारी किया हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने। उन्होंने भी कहा कि वल्लभ भाई पटेल भवन का निर्माण होगा। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी हुआ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से। लेकिन बात है जो जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप पलवल से चलते हैं जब मथुरा की तरफ, तो केएमपी और केजीपी के लिए रास्ता आता है और उसी के पास में गांव है कुसलीपुर, और कुसलीपुर के अंदर एक भवन बना हुआ है गुर्जर भवन। अब उसका नाम हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन। अब से इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर वो गुर्जर भवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, और उसके लिए डिमांड होती है, मांग होती है कि उसका नाम होना चाहिए सुभाष चौधरी धर्मशाला। सुभाष चौधरी पलवल के एक्स एमएलए रहे हैं, और अब उस भवन के लिए हरियाणा सरकार से कहें या पलवल नगर परिषद की तरफ से कहें, 1,18,00,000 रुपए से उसका रेनोवेशन होना है। टेंडर लगाए जाने हैं, और उसके लिए अगर आप इसे कह दें प्रतिस्पर्धा, तो पलवल नगर परिषद के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया कि निर्माण होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन का। उसके बाद उसके लिए प्रेस नोट जारी किया हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने। उन्होंने भी कहा कि वल्लभ भाई पटेल भवन का निर्माण होगा। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी हुआ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से, यानी कि एक एक काम के लिए तीनों इंजन अपने अपने सीटियां बजा रहे हैं। लेकिन बात है जो जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये जो भवन है ये लगभग 20 साल से इस पर काम चल रहा है। लगभग 20 साल से 2009 के आसपास इस पर काम शुरू हो गया था। यह गुर्जर कल्याण परिषद है, पलवल की एक सामाजिक संस्था है गुर्जर समाज की, वो इस भवन को संचालित करती है और देखरेख करती है। दरअसल कुसलीपुर गांव पहले गांव पंचायत हुआ करती थी, और उसके बाद वो पलवल नगर परिषद का हिस्सा हो गया। जब कुसलीपुर गांव पंचायत हुआ करती थी तो कुसलीपुर पंचायत ने, क्योंकि सुभाष चौधरी जो पलवल के विधायक रहे थे, दिवंगत सुभाष चौधरी, सामाजिक कार्यों में बड़े अग्रसर रहते थे। सुभाष चौधरी ने अपने अथक प्रयासों से और गुर्जर कल्याण परिषद को खड़ा किया, और अथक प्रयास करते हुए कुसलीपुर पंचायत से ये लगभग 1 एकड़ से ज्यादा वो जगह है, जगह बेशक कीमती है, वो जमीन गुर्जर कल्याण परिषद के लिए ली, और बात रखी गई कि यहां पर गुर्जर धर्मशाला, गुर्जर भवन बनेगा। कुसलीपुर पंचायत ने अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया और वो जमीन गुर्जर कल्याण परिषद को देने के लिए वहां पर सहमति हो गई। उसके बाद वो गांव आ गया पलवल नगर परिषद के अंदर, कुसलीपुर गांव। जब कुसलीपुर नगर परिषद में आ गया तो फिर नगर परिषद से, क्योंकि संस्तुति बहुत जरूरी थी, उस समय नगर परिषद के अंदर पलवल के चेयरमैन हुआ करते थे नेत्रपाल तंवर। उस समय हरियाणा के अंदर जो सरकार कांग्रेस की थी, पलवल के विधायक सुभाष चौधरी थे। जैसे ही नगर परिषद के पास गया तो गुर्जर समाज के जो बड़े हुआ करते हैं, या देसी भाषा में ठोंडा कह देते हैं, तो गुर्जर समाज के ठोंडा मिले नेत्रपाल तंवर जी से भी, और नेत्रपाल तंवर से मिले तो नगर परिषद के बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि ये जमीन गुर्जर कल्याण परिषद को गुर्जर भवन के लिए दी जा सकती है। ये मोटा मोटी इसके अंदर हुआ। लेकिन अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इसमें टेंडर हुआ, जैसे ही टेंडर की बात आई तो मेरे कान खड़े हुए कि अगर वो गुर्जर कल्याण परिषद की जगह है तो कोई मंत्री अपने कोष से वहां पैसा तो दे सकता है, फंडिंग तो हो सकती है, लेकिन अगर नगर परिषद जारी कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो भवन जो है वो सरकार की बिल्डिंग है, सरकार का भवन है। और अगर कहें तो फिर गुर्जर कल्याण परिषद मात्र देखरेख कर रही है। सुनने में बात छोटी लगेगी, लेकिन जब गूढ़ में जाते हैं तो बहुत बड़ी बात निकल करके आती है। दरअसल दिवंगत सुभाष चौधरी ने और उनके संगे साथी सहयोगी जो भी लोग थे,
उन सबके सहयोग से यहां पर 5 करोड़ रुपए के आसपास और उससे ज्यादा लागत लगी होगी। एक ढांचा पूरा तैयार हो चुका, लेकिन उस पर जो आप कह सकते हैं साज सज्जा जिसकी होती है, जिससे रूप निखर करके आता है, वो काम इसमें नहीं हुआ था। और जब बात आती है कि सरकार टेंडर जारी करेगी, नगर परिषद टेंडर लगाएगी, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इस पर अभी पूरी तरह से गुर्जर कल्याण परिषद की केयर टेकिंग तो हो सकती है, देखरेख हो सकती है, लेकिन भवन ये गुर्जर कल्याण परिषद का या गुर्जर समाज का नहीं होगा। ये भवन तो नगर परिषद का रहेगा, भूमि नगर परिषद की रहेगी। और जब तीन नेता, जब नगर परिषद के चेयरमैन, सरकार के हरियाणा सरकार के वजीर, केंद्र सरकार के वजीर, यानी कि चेयरमैन, विधायक, सांसद, जब अलग अलग श्रेय लेने के लिए प्रेस नोट जारी हो रहे हैं, तो फिर एक बार जरूर देखी जानी चाहिए थी कि उसकी वस्तुस्थिति क्या है, समाज के लिए उसमें क्या है, खासकर गुर्जर समाज के लिए। ये ठीक है कि वो पूरे शहर के काम आएगी, पूरे इलाके के काम आएगी, लेकिन क्योंकि उस पर गुर्जर कल्याण परिषद ने अपना पाई इकट्ठा करके, चंदा एकत्रित करके उसका भवन बनाया था। अब बात आ जाती है कि आखिर बात क्या रही। पहले आपको बता दूं कि आखिर हुआ कैसे करता है कि सरकारी जमीन किसी संस्था को कैसे मिलती है। मान लीजिए कि ये पहले जमीन पंचायत की थी, कुसलीपुर पंचायत की, पंचायत से नगर परिषद के पास आ गई। नगर परिषद ने अपना रेजुलेशन पास कर दिया। नगर परिषद रेजुलेशन पास करके सरकार को भेजती है। सरकार की कैबिनेट की बैठक के अंदर जाया करता है। कैबिनेट की बैठक में जाता है तो कैबिनेट की बैठक में उस पर मोहर लगती है। रेट फिक्स होता है कि क्या सर्कल रेट पर दिया जाए या फिर विशेष कोई कीमत दर अदा निर्धारित की जाए उसकी। उसके बाद वो विधानसभा में भी पारित होता है और फिर जिस संस्था के लिए, जिस समाज के लिए रेजुलेशन पास होता है, उसको रजिस्ट्री हो जाया करती है। मान लीजिए पलवल के अंदर या किसी शहर में अलग अलग सभाएं होंगी। मसलन पलवल के अंदर पंजाबी धर्मशाला को अलग अलग सरकारों ने रेजुलेशन पास करके जमीनें दी और उनकी रजिस्ट्री हो गई, मालिकाना हक बन गया उस समाज की, सोसाइटी का, जो सोसाइटी चला रही है। यहां स्थिति भिन्न है। खैर, अब जब इस एरिया में, जब इस भूमि पर भवन बना हुआ है पहले से, जो गुर्जर भवन जिसे कहते हैं, अब उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन हो जाएगा। उस भवन के लिए नगर परिषद की तरफ से 1,18,00,000 रुपए की राशि का टेंडर लगाया गया। अपने गुर्जर भवन के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भवन का निर्माण हो रहा है, उसका भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए नगर परिषद ने टेंडर आमंत्रित किया है। तो एक ऐसी मुख्य स्थान पर वो भवन तैयार हो रहा था, तो उसको कार्य पूर्ण करने के लिए नगर परिषद ने टेंडर लगाया और आने वाले समय में वो भवन एक अच्छा, सुंदर, भव्य और इलाके की शान बनेगा। और जिस उद्देश्य के साथ में समाज के लोगों ने उससे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय अब हो गया है। तो उस निश्चित रूप से उसी दिशा में नगर परिषद ने 1,18,00,000 की लागत से उस भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने का टेंडर लगाया। नगर परिषद के चेयरमैन ने प्रेस नोट भी जारी किया और मैं कुछ फोटोज देख रहा था जिसमें कि वो बाकायदा वहाँ खड़े हुए हैं, भवन दिख रहा है बना हुआ है और उसके अंदर फीते लग रहे हैं, यानी कि वहाँ का जो नापतोल हो रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जाएगा। अब इस बीच मांग उठ पड़ी है कि इस भवन का नाम जो है सुभाष चौधरी के नाम से रखा जाए। देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और छत्तीस बिरादरी के नेता रहे स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान इस भवन के निर्माण में रहा है। और इस भवन का नामकरण भी उन्हीं के समय पे हुआ। अगर समिति ऐसा कोई बदलाव करना चाहेगी कि स्वर्गीय सुभाष चौधरी जी के नाम पे भवन का नाम हो, तो मुझसे हर्ष स्वीकार होगा और उसे पहनाया जाए। अगर आप जाते हैं तो देखें तो उसके अंदर सुभाष चौधरी की एक प्रतिमा, छोटी सी मूर्ति लगी भी हुई है और उस प्रतिमा के साथ खड़े होकर के सुभाष चौधरी के बेटे अमरजीत कह रहे हैं, मैं उनका फेसबुक वॉल से देख रहा था और आपको दिखा भी रहा हूं, कह रहे हैं कि इस भवन का नाम सुभाष चौधरी के नाम से रखा जाए। आप सुनिए इस बात को। राम राम जी, मैं अमरजीत चौधरी, स्वर्गीय श्री सुभाष चौधरी जी का पुत्र। जैसा कि आप सब जानते हो, इस गुर्जर भवन को बनाने में हमारे फादर साहब ने बहुत मेहनत करी है। मैं चाहता हूं सरकार से और समाज से इस गुर्जर भवन का नाम
स्वर्गीय श्री सुभाष चौधरी जी के नाम पर रखा जाए। और यही मेरे सरकार से भी एक निवेदन है कि कमेटी चौक है जो उसका भी नाम स्वर्गीय श्री सुभाष चौधरी जी के नाम पे रखा जाए। धन्यवाद। तो मांग कर रहे हैं कि इस भवन का नाम पलवल के विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं सुभाष चौधरी के नाम से रखा जाए। हालांकि अमरजीत ये भी मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद चौक, क्योंकि सुभाष चौधरी पलवल नगर परिषद के भी 2-3 बार पार्षद रहे, नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे थे, उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जिस भवन के लिए, क्योंकि अगर राजनीतिक बात भी कर लें तो सुभाष चौधरी जो है वो लोकदल में रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, लोकदल से एमएलए बने थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें वो महेंद्र प्रताप जी के साथ थे। उससे पहले जो चुनाव था उसमें वो कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ थे 2019 में। अगर नगर परिषद की बात करें तो हालांकि नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, धीरज, जो आजकल गौरव गौतम जी के साथ में है। और चुनाव के दौरान जो 2024 का चुनाव था, नॉमिनेशन से पहले ही सुभाष चौधरी जी का देहावसान हो गया था और सुभाष चौधरी भारतीय जनता पार्टी में वापस ज्वाइनिंग की बात चल रही थी कि उनको सक्रिय हों। तो गौरव गौतम के साथ भी पूरी तरह से सुभाष चौधरी और चौधरी परिवार भी लगा हुआ था। मसलन एक तो बात आ जाती है कि जिस व्यक्ति ने एक भवन को खड़ा करने में अपना पूरा, आप मेहनत भी कह सकते हैं, खून पसीना बहाया, समाज को एकत्र किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी, और दूसरी बात आ जाती है कि आखिर गुर्जर भवन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन बनेगा, जिसका नाम अब हो जाना है, वो गुर्जर कल्याण परिषद के लिए होगा या सरकारी संपत्ति होगी। गुर्जर कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं मनोज पटेल, मेरी उनसे भी बात हो रही थी। तो मनोज पटेल दावा कर रहे थे कि रेजुलेशन पास हुआ था, लेकिन बड़ी बात है कि मालिकाना हक का किस प्रकार से दावा होगा। और सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई, खासकर जो हमारे एनसीआर के दर्शक हैं, पलवल फरीदाबाद के दर्शक हैं, क्या इस भवन को सुभाष चौधरी भवन के नाम से भी दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।